20 दिसंबर को मेरठ में हुए तशद्दुद के वाकयात के बाद मुलजमीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें कई बेगुनाह अफराद को भी मुलजिम बनाया गया और फिर सबूत न होने की वजह से उनके खिलाफ मामले वापस लेने पड़े। लेकिन बेगुनाह अफराद की गिरफ्तारी और पुलिस की जानिब से उकसावे की कार्रवाई को लेकर कुछ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जो पुलिस के गैर मुंसिफाना और जानिबदाराना कार्रवाई का सबूत पेश कर रहे हैं और 20 दिसंबर को पैदा हुए हालात के लिए पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाने इलाके के तारापुरी के रहने वाले 60 बरस के बुजुर्ग मोहम्मद इकरार गुज़िश्ता 26 दिनों से जेल में बंद है। 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे के करीब ब्रह्मपुरी पुलिस ने मोहम्मद इकरार को बिना किसी वजह के घर से उठा लिया, जिसके सबूत भी सीसीटीवी फुटेज में मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद इकरार को सुबह हिरासत में लिया, लेकिन एफआईआर में मामला शाम को हुए तशद्दुद में शामिल होने का दर्ज किया गया। 4-5 पुलिस वाले थे तो पापा को ले जा रहे थे। हमने उसका विरोध किया, हमने पूछा क्यों ले जा रहे हो, तो उन्होंने हमारे लाठी डंडे मारे और हमें वहाँ से भगा दिया। हमने काफ़ी जद्दोजहद की छुड़ाने की, लेकिन छोड़ा नहीं उन्होंने। फिर वो गाड़ी में डाल के उनको ले गए और फिर हम गए, उनसे बात भी करी, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया, बात ही नहीं करी उन्होंने और सब पे लाठी चार्ज कर दिया। वीडियो है हमारे पास, सीसीटीवी फुटेज की वीडियो है, सब है हमारे पास। और वो ले गए उनको, दंगे में शामिल कर दिया और उठाया सुबह 10 बजे के करीब और शाम को दिखा के दंगा कर रहे थे, बवालिया कर रहे थे और जेल भी उनको अगले दिन भेजा। अब देखिए, मेरे पास एक बेल मैं जो कर रहा हूँ उसमें डेट लग गई है 17 कल की। इकरार है वो 65 साल का आदमी है, अपने घर के सामने खड़ा था, बीमार है मानसिक। उसको उन्होंने 10 बजे गिरफ्तार कर लिया और हमारे पास सीडी है, हार्ड डिस्क हमने जमा कर दी है वहां पर कोर्ट के अंदर। उसको 10 बजे लेकर गए हैं, बच्चे औरतें रो रही हैं कि आप क्यों ले जा रहे हैं, तो बीमार आदमी है, तो बीमारी से कहाँ ले जा रहे हैं आप। और वो जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए। फिर उसके बेटे का नाम भी लिख लिया, मुख्तार का। अब आप देखिए, इसी तरह से और लोगों को भी पकड़ा है, गिरफ्तार किया है उस रोज। और ये जो इलाका जहां से पकड़ के ले गए हैं वो लिसाड़ी गेट, थाना लिसाड़ी गेट का है। और गिरफ्तारी कौन कर रहा है? ब्रह्मपुरी, थाना ब्रह्मपुरी के लोग। 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद गिरफ्तारी दिखा रहे हैं और गिरफ्तार कर लिया 10 बजे। हमारे पास सीडी है, उसके अंदर टाइम लिखा हुआ, डेट लिखी हुई है, सब लिखी हुई है, किस वक्त गिरफ्तार कर रहे हैं आप, समझे, किस वक्त आप गाड़ी में उसे फेंक के ले जा रहे हैं जबरदस्ती घुसा डालकर, समझे। वो 10 बजे का टाइम है। कोई हिस्ट्री नहीं, कभी उसके खिलाफ 107-16 का भी मुकदमा नहीं चला है, समझे, कोई मामला नहीं है। उसको फिर क्यों गिरफ्तार कर लिया बेचारे को? 307 का, 147, 148, 149, 332, 307, 353, 188, 336 और 342 ये धाराएं उन्होंने लगाई हैं इन लोगों के खिलाफ। क्या इसका मतलब ये हुआ, वो जो आर्टिकल 19 है उसका तो वायलेशन खुल्ला हो रहा है। वहीं इस तरह के मामलों को लेकर अब मेरठ पुलिस कुछ इस तरह सफाई पेश कर रही है। कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनको 10 बजे सुबह उठाया गया, लेकिन पुलिस उनको दिखा रही है कि दंगे के बाद या फसाद के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। इस तरह के मामले सामने आए हैं, उसमें किस तरह से जांच? जो भी उस दिन थाने लेवल पे गिरफ्तारियां हुई थी, उन सभी चीज़ें बिल्कुल विधिक तरीके से हो, इसीलिए एसपी क्राइम के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। 14 लोग की दक्ष टीम लगी हुई है और जो भी उसमें नियमानुसार उचित तरीके से सभी साक्ष्यों के आधार पर जो अपराधी होंगे वो जेल जाएंगे। 16 व्यक्ति ऐसे थे जिसमें से कुछ नामजद थे या कुछ और का नाम थाने पर आया था, उनको पुलिस ने दंगे में संलिप्तता उनकी नहीं पाई गई, उनको पुलिस ने छोड़ भी दिया है और ये सब निष्पक्ष तरीके से एक वरिष्ठ अधिकारी की जो कमेटी है उसके द्वारा जाँच की जा रही है। 20 दिसंबर को मेरठ तशद्दुद से जुड़े ऐसे तमाम मामलों में अब मेरठ की वकला बरादरी ने आगे आकर न सिर्फ बेगुनाहों की मुफ्त कानूनी मदद और केस लड़ने की पेशकश की है, बल्कि इस तरह के सभी मामलों में पुलिस कार्रवाई को कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। अभी हमने पीड़ितों की कानूनी मदद के लिए एक अधिवक्ताओं का पैनल तैयार किया है, जिसमें पिछले कुछ दिनों में CAA और NRC के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को लेकर मेरठ में जो निर्दोष गिरफ्तार किए गए हैं उनकी कानूनी मदद करने के लिए जिले के अधिवक्ताओं का लीगल पैनल गठित किया है। 20 दिसंबर को मेरठ तशद्दुद से जुड़े इस तरह के मामलों को लेकर अब मेरठ पुलिस की कारकर्दगी सवालों के घेरे में है। कानून के जानकार और समाज के जिम्मेदार अफराद और 20 दिसंबर को बाद नमाज जुम्मा भड़के तशद्दुद के उन वाकयात के लिए
इस तरह की पुलिस कार्रवाई को भी एक बड़ी वजह करार दे रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। पुलिस कार्रवाई से बचना हो तो थाने में सरेंडर करें, मुलजमीन का ये कहना है मेरठ के एसएसपी अजय सहानी का। 20 दिसंबर को मेरठ तशद्दुद में नामजद किए गए अफराद की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने अब तक 45 अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, लेकिन मजीद नामजद मुलजमीन की गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। निश्चित रूप से जहां एक तरफ निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वहां दूसरी तरफ एक भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। 45 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आगे भी जिनके पास फुटेज हैं, जिनके पहचान नहीं हुई है, जो गोलियां या पथराव कर रहे हैं, उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। उसमें से जो लोग फरार हैं, नियमानुसार जो न्यायिक प्रक्रिया है NBW जारी कराने की, कुर्की की, उनके संपत्ति की कुर्की कराई जाएगी और जो लोग उनको मदद कर रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं, छुपा रहे हैं, उनके खिलाफ भी संबंधित धाराओं में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहुत सी समाजी तंजीमें हैं और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अब मेमोरेंडम भी आके दिया है, तो उन लोगों के बारे में क्या कहना, क्योंकि वो गिरफ्तारियों को लेकर लगातार आवाज़ उठाते रहे। इसीलिए कहा गया है, जनाब मेरठ की बात है, सभी सम्मानित लोगों से, यहाँ जो शहर काजी और बाकी लोग सम्मानित हैं, सभी से कहा गया है कि 5 लोगों की अपना एक टीम बना लें और जो हमारी क्राइम ब्रांच की जो इन्वेस्टिगेशन होगी, समय समय पर उसे वार्ता करते रहें। सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से की जा रही हैं। हम ये भी अपील करते हैं कि जो अपराधी हैं, जिनके फ़ोटो और नाम हमने बताया है, उन्हें न्यायालय में ले आकर दे दें ताकि न्यायिक प्रक्रिया का पालन हो। मारूफ शायर मुनव्वर राना शहर तरमीमी कानून पर जारी एहतजाज और हंगामे से फिक्रमंद है। न्यूज़ 18 उर्दू के प्रोग्राम प्राइम डिबेट में मुनव्वर राना ने कहा कि शहरियत कानून से मुसलमान खौफजदा है। इस मौके पर मुनव्वर राना बड़े जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा कि अब ये मामला आर पार का है। सुनिए उनका पूरा बयान। देखिए, डरने की बात है भी, इसलिए कि ये झगड़ा हिंदू और मुसलमान का नहीं है, बल्कि जालिम और मजलूम का है। एक तरफ हुकूमत अपने जालिमाना रवैये से लोगों को परेशान कर रही है और इल्ज़ाम ये लगा रही है कि साहब मुसलमान ये हंगामा कर रहे हैं, मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन यह है कि जो सूरत हाल है उसमें आज मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, कल दूसरों के साथ भी यही शुरू करेंगे और इसके लिए ज़रूरी यही है कि जो एहतजाज की आवाज़ है ये और तेज़ हो और बुलंद हो। और अब ये एहतजाज ऐसे ख़त्म नहीं होना चाहिए कि बारिश हुई और ख़त्म हो गया या हुकूमत ने मना किया ख़त्म हो गया। अब इसका फ़ैसला हो ही जाना चाहिए। आज़ादी के बाद एक जंग ज़िंदगी की और लड़नी चाहिए हिंदुस्तानियों को, ताकि ये जो नफ़रतें जो पैदा हो गई हैं, डर लगता है ये सोचकर कि हम अपने बच्चों को किस हालत में इस मुल्क में छोड़कर जा रहे हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ ख़ास तौर से कि मेरा वो एक शेर है जी कि किसी को देखकर रोते हुए हंसना नहीं अच्छा, ये वो आंसू हैं जिनसे तख्त सुल्तानी पलटता है। एक तरफ इस बरसात में, इस सर्दी में परेशान हाल लोग बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ हुकूमत आराम से हिंदू मुस्लिम का गेम खेल रही है। ये हिंदू मुस्लिम का गेम खेलना हुकूमत के लिए खतरनाक होगा और मुल्क के लिए खतरनाक होगा। इसलिए मैं एहतजाज करने वालों से भी ये कहता हूँ कि ये मान कर चलें कि 10-20 हज़ार कुर्बान हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन फैसला हो जाना चाहिए। जंगें बार बार नहीं होती हैं, जंग एक बार होती है और जब जंग शुरू हुई है तो ये जंग हो जानी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने तलबा से दूरी उस वक्त ख़त्म करने की कोशिश की जब वो सुबह चंद तलबा की मौजूदगी में बाब सैयद धरने पर पहुंचे। वाइस चांसलर दिल्ली जाते वक्त बाब सैयद धरने पर रुके थे, तब वहां चंद तलबा सो रहे थे। वाइस चांसलर पर 1 महीने से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि वो तलबा के दरमियान नहीं आए हैं, लेकिन आज उनकी ये कोशिश भी तलबा को रास नहीं आ रही है। आज हमारी इंजीनियरिंग फैकल्टी का प्रोटेस्ट था और हम जो है क्लासेस बॉयकॉट कर रहे थे और ये प्रोटेस्ट हमारे कैंपस के अंदर
जो ब्रुटलिटी की है यूपी पुलिस ने और वाइस चांसलर ने परमिशन देके ये साबित किया है कि वो पुलिस से मिले हुए हैं और हमारे जो मासूम भाई हैं उनको जो है बहुत सारी चोटें आई हैं, उसके खिलाफ है। हम उस पूरे जो ब्रुटलिटी की उसकी मजम्मत करते हैं और हम उसके खिलाफ है और ये बॉयकॉट तब तक चलेगा जब तक कि हमारे वीसी और एस्टा साहब रिजाइन नहीं दे देते। और ये जो प्रोटेस्ट है ये सीए और एनआरसी के खिलाफ भी है। हमें ये सीए और एनआरसी बिल्कुल पसंद नहीं है। हम भारतवासी हैं, हम एक है, हमारा कंट्री सेकुलर है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन ये इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं? इन्हें क्या ये नहीं पता है कि जब गांधी जी ने जब हमारे भारत को आजाद कराया था तो उन्होंने बताया था कि ये ना ये हिंदू है, ना ये मुसलमान है, ना ये सिख है, ना ये ईसाई है, ये हमारे भारत का भारतवंशी है, ये एक हिंदुस्तानी है और हम उस बात पर अड़े हुए हैं। हम इसको वापस लेकर रहेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा का धरना आज 32वें दिन भी जारी रहा। वहीं डॉक्टर जाकिर हुसैन इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा और तालिबात ने एक एहतजाजी मार्च निकालते हुए शहरियत कानून की मुखालफत की। वहीं वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के खिलाफ नारेबाजी की गई। तलबा हाथों में कौमी परचम के साथ यूनिवर्सिटी का परचम लिए हुए थे। वहीं तलबा ने हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ जमकर मुजाहिरा किया। इस मौके पर तलबा ने कहा कि हुकूमत मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन हम लोग इसे ख़त्म नहीं होने देंगे। मार्च में जाकिर हुसैन इंजीनियरिंग कॉलेज के गैर मुस्लिम तलबा और तालिबात भी शरीक हुए। आज हमारी इंजीनियरिंग फैकल्टी का प्रोटेस्ट था और हम जो है क्लासेस बॉयकॉट कर रहे थे और ये प्रोटेस्ट हमारे कैंपस के अंदर जो ब्रुटलिटी की है यूपी पुलिस ने और वाइस चांसलर ने परमिशन देके ये साबित किया है कि वो पुलिस से मिले हुए हैं और हमारे जो मासूम भाई हैं उनको जो है बहुत सारी चोटें आई हैं, उसके खिलाफ है। हम उस पूरे जो ब्रुटलिटी की उसकी मजम्मत करते हैं और हम उसके खिलाफ है और ये बॉयकॉट तब तक चलेगा जब तक कि हमारे वीसी और एस्टा साहब रिजाइन नहीं दे देते। हमें ये सीए और एनआरसी बिल्कुल पसंद नहीं है। हम भारतवासी हैं, हम एक है, हमारा कंट्री सेकुलर है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की मुखालफत अब तलबा के साथ साथ ओल्ड बॉयज़ भी कर रहे हैं। आज वाइस चांसलर तारिक मंसूर पर इदारे के मफाद के बजाय अपना और अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम लगा है। एमयू ओल्ड बॉयज़ और समाजवादी पार्टी के तर्जुमान मुजाहिद क़िदवाई ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने अपने बेटे और भतीजी का यूनिवर्सिटी में तकर्रुर किया, वहीं अपनी अहलिया को एमयू वुमेंस क्लब का पैट्रन बना दिया है। एमयू ओल्ड बॉयज़ ने वाइस चांसलर से इस्तीफे का मुतालबा किया। वहीं उन्होंने सदर जमहूरिया हिंद से भी शिकायत की है। और तारिक मंसूर साहब ने अपने काल में इतनी जल्दी अपने बेटे को लॉ फैकल्टी में मोहम्मद नासिर को कंफर्म कर दिया, अपने भाई की लड़की को जरीन फारूक को एमबीए में असिस्टेंट प्रोफेसर कर दिया, अपनी वाइफ को हमीदा तारिक जी को एएमयू वुमेन्स क्लब का पैटर्न बना दिया। यानी वो अपना विकास कर रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि लड़कों का क्या होगा। लड़के बेचारे पिटे डुले गरीब। इलाहाबाद के रोशनबाग में शहरियत कानून के खिलाफ खवातीन का एहतजाज धरना कौमी यकजहती और क़ुबूल वतनी की खूबसूरत मिसाल पेश कर रहा है। इस वक्त कौमी परचम एहतजाजी धरने की पहचान बन चुका है। धरने में शामिल होने वाली तालिबात अपने हाथों और रुखसार पर कौमी परचम के निशान बना रही हैं। खास तौर से तालिबात एहतजाज के दौरान कौमी परचम को बतौर अलामत इख्तियार कर चुके हैं। वाज़ेह है कि रोशनबाग में शहरियत कानून के खिलाफ खवातीन के एहतजाज का सिलसिला जारी है। खवातीन का ये एहतजाज शहर के तारीखी मंसूर अली पार्क में हो रहा है। यहाँ बड़ी तादाद में खवातीन और तालिबात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरने पर बैठी हुई हैं। नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर, जामिया तशद्दुद के सिलसिले में एनएचआरसी टीम का दौरा। जामिया के तलबा, सिक्योरिटी और लाइब्रेरी अमले और दीगर के बयान दर्ज किए गए हैं। जामिया में 15 दिसंबर को पेश आए थे तशद्दुद के कुछ वाक़यात। कौमी हकूक़ इंसानी कमीशन की टीम जुम्मे को भी कैंपस जाएगी। काफी अहम खबर इस वक्त, जामिया तशद्दुद के सिलसिले में एनएचआरसी की टीम का दौरा हुआ है। जामिया के तलबा, सिक्योरिटी और लाइब्रेरी अमले और दीगर के बयान दर्ज किए गए हैं। जामिया में 15 दिसंबर को पेश आए तशद्दुद के वाक़ये के लेकर के एनएचआरसी टीम का ये दौरा हुआ है। कौमी हकूक़ इंसानी कमीशन की टीम जुमे को भी कैंपस जाएगी। काफी अहम इस वक्त की खबर, जामिया तशद्दुद के सिलसिले में एनएचआरसी का जामिया मिलिया दौरा हुआ है, जहां पर जामिया के तलबा, सिक्योरिटी और लाइब्रेरी अमले और दीगर का बयान दर्ज किया गया है। जामिया में आपको बता दें 15 दिसंबर को तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे।
कौमी हकूक़ इंसानी कमीशन की टीम जुमे को भी कैंपस जाएगी। इलाहाबाद में लगातार खवातीन जो है वो धरने पर बैठी हुई हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। बच्चे से लेके 1 महीने का बच्चा लेके बैठी हुई है यहाँ। बूढ़ी औरतें भी आज जमी हुई है, डटी हुई है, सुबह से लेके शाम तक डटी हुई हैं, और सिर्फ ये नो एनआरसी नो सीएए के लिए कि हाँ यहाँ से हमको अपना इंसाफ के लिए यहाँ पे औरतें डट के बैठी हुई, और तब तक नहीं उठेंगी जब तक उनको यहाँ का इंसाफ नहीं मिलता सर। और वो हमसे क्यों हमारा अधिकार मांग रहे हैं? ये हमारा अधिकार है, हम यहाँ रह रहे हैं, हम इंडियन हैं, हमें नागरिकता के लिए हमें उन्हें बताने की जरूरत नहीं। जिनके पास खुद की डिग्री नहीं है वो हमसे नागरिकता का प्रमाण क्यों मांग रहे हैं? पहले वो अपनी नागरिकता खुद बताएं कि वो है, नागरिकता उनके पास है, वो अपना कागज दे सकते हैं। और जितनी लोग खड़े हैं सिर्फ एक आवाज़ है कि हम एक हैं और हमें अपना हक चाहिए, हमें हुकूमत से सिर्फ अपना हक चाहिए, इसलिए खड़े हैं। और हमारी ताकत जो है हमारे ये सारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, हम इनकी सरपरस्ती में ये कहते हैं अगर वक्त आएगा तो हम इन सब लोगों को लेकर के दिल्ली तक जाएंगे। मुल्क को मजहब के नाम पर तकसीम नहीं होने दिया जाएगा। फिरका परस्ती की हर कदम पर मुखालफत की जाएगी। सीए के खिलाफ चल रही तहरीक को मजीद मुस्तहकम करने के लिए घर घर जाकर लोगों को बेदार और फजा को हमवार किया जाएगा। ये ख्यालात हैं 5 बनाम 95 के उन्वान से ज़मीनी सतह पर काम करने वाली समाजी तंजीम के। पांच बनाम 95 नाम सुनने में अजीब जरूर है, लेकिन इस तंजीम के मकासद अजीम है। 5 बनाम 95 से जुड़े लोग मानते हैं कि मुल्क में सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो मुल्क को मजहबी बुनियादों पर तफरीक और तासुब के हवाले से तकसीम कर रहे हैं। अक्सरियत चाहती है कि इस मुल्क में हिंदू मुसलमान जैसे मिलजुल कर रहते रहे हैं, ऐसे ही रहें। एक बार मुल्क तकसीम हुआ था, अब इसे बंटने नहीं दिया जाएगा। तो इसके मतलब हिंदू भाई भी नहीं चाहते हैं देश के अंदर पोलराइजेशन हो, वो इस काज में खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। देखिए मूवमेंट जब ज़्यादा दिन चलता है तो मूवमेंट ख़त्म नहीं होता, जिसमें मूवमेंट में हकीकत होती है, इसमें हर आदमी के दिल में लगा है। इन लोगों ने इतने दिन में समझ लिया कि 370 हटाया, 370 हम लोगों में कि हम समझते थे कि देश में एक निज़ाम होना चाहिए। मस्जिद वहाँ से हम लोग उनमें हैं, बनारस भी गए, अयोध्या भी गए, ये चलाया कि नहीं यहाँ पे मंदिर को दे देना चाहिए। दानिश्वरों के मुताबिक पुलिस फरका परस्त रहनुमाओं के इशारे पर एक मखसूस तबके पर जुल्म कर रही है, आईन और दस्तूर में यकीन रखने वाले लोगों को ज़दोकोब कर रही है। मगर जो मुसलमान हैं, जिन्होंने अपने वतन को नहीं छोड़ा, जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में बराबर का हिस्सा लिया है, उनके लिए आप कोई कंसिडरेशन नहीं है। इसका मतलब आप डुअल पॉलिसी से काम कर रहे हैं। हम इन सब चीज़ों की सख्त मुखालफत करते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। कि अगर हम चाहें तो हमारी जो क़यादत है उसके एतबार से हम इसका बाइकआउट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ हो सकती है कि वो हर एक चीज़ में एनआरसी का वो नंबर लागू कर दें जैसे यूडीआई है। अब इस मामले में हमारी अथॉरिटी को चाहिए, जो हमारे सरबराह हैं और जो क़यादत का भरम रखते हैं और कहते हैं क़यादत है, तो ख़ास तौर से मैं चाहूँगा कि एनआरसी के बारे में एक बार एक ऐसा इजलास होना चाहिए मंजर आम पर, और इसके खिलाफ जो भी एहतजाज हो उसमें सब कुछ शामिल होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में दफा 144 नाफिज है। लोग एक जगह जमा होते हैं तो पुलिस गैर इंसानी सलूक करती है। मीटिंगें भी अब छुप छुप कर घरों या चाय खानों में हो रही हैं। ऐसे में 5 बनाम 95 की कोशिश रंग लाती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास आम आज लखनऊ में मुनक्किद किया गया। कन्वेंशन सेंटर में मौलाना साइम मेहदी की सदारत में मुनक्किदा इजलास में एनआरसी, वक्फ बोर्डों के इंजमाम, हज सब्सिडी और बाबरी मस्जिद केस में रिव्यू पिटीशन पर बोर्ड के मौक़िफ़ की वजाहत की गई। नौमुंतखब सदर मौलाना साइम मेहदी की सदारत में ये बोर्ड का पहला इजलास था।
इजलास की खास बात यह थी कि यह सिर्फ शरई और फ़िक़ही मसाइल तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इसमें कई दूसरे अहम मसाइल और मौज़ूआत पर भी शिया उलमाए कराम और लोगों की राय जानने की कोशिश की गई। मुक़र्रीन ने तकरीरों में वाज़ेह तौर पर कहा कि NRC से लोगों की परेशानियों में इजाफा होगा, लिहाजा हुकूमत को इस पर नजरसानी करनी चाहिए। ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड, जो शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक करके मुस्लिम वक्फ बोर्ड बनाने की बात है, हमने बाकायदा उसकी खुल के मुखालिफत की है। हम यूपी और बिहार की तर्ज के ऊपर पूरे मुल्क में शिया वक्फ बोर्ड अलग चाहते हैं। इस बात को इजलास में बार बार दोहराया गया कि पूरी दुनिया में मुसलमानों, बिलखुसूस शिया मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद बर्पा किया जा रहा है और हिंदुस्तान में भी इनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है। मर्जियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा हमारा रेजोल्यूशन आएगा, मर्जियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और उलमाए किराम हमारे साथ में है, इसलिए कि जो लोग मर्जियत की मुखालिफत कर रहे हैं, हम अपने इजलास आम में उनकी मुखालिफत करेंगे। मज़कूरा मसाइल और मौज़ूआत पर मबनी ड्राफ्ट हुकूमत और मुताल्लिका महकमों के सरबराहान को जल्द ही रवाना कर दिया जाएगा। साथ ही ये वजाहत भी की गई कि मुसलमानों के मुश्तरका मसाइल में शिया बोर्ड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अलग नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। CAA की हिमायत में आज वैशाली में मरकजी वजीर दाखिला ने एक बड़ी रैली से खिताब किया। इस दौरान अमित शाह ने अपोजिशन पर वोट बैंक की सियासत की खातिर CAA से मुतल्लिक अफवाह फैलाने का इल्जाम लगाया। इस दौरान अमित शाह ने बिहार असेंबली इंतखाबात नीतीश कुमार की सरबराही में लड़ने का ऐलान किया। ये कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। इससे किसी की नागरिकता जा नहीं सकती। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन भाइयों के साथ अन्याय शुरू हुआ। देश जब आजाद हुआ, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में लगभग दोनों जगह 30-30% हिंदू, सिख, बौद्ध थे, 30-30%। और आज ये लालू प्रसाद यादव और राहुल बाबा दोनों मुझे जवाब दे, कितने हिंदू और सिख बचे हैं? पश्चिम पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 3% और पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहां सिर्फ 7%। भैया कहां गए सारे लोग? जेडीयू ने अमित शाह के बयान का खैर मकदम किया है। पार्टी लीडर जय कुमार सिंह ने कहा है कि अब तमाम कयास आराइयां खत्म हो चुकी हैं। जहाँ थोड़ी सी अभी जो बाकी था, कुछ कभी कभी जो शगुफा उड़ा दी जाती थी, तो अब मैं कल ही बोला था कि संक्रांति के बाद एक शुभ दिन आने वाला है, तो अमित शाह जी एक शुभ दिन लेके आदरणीय अमित जी ने लेकर आए हैं और एक जो संदेश दिए, अब पूरी एनडीए की जो कार्यकर्ता है गुलबंद होकर चुनावी मोड में चले जाएंगे। दूसरी जानिब अब कांग्रेस के सुर भी बदलने लगे हैं। आरजेडी की लगातार बयानबाजी और तेजस्वी को इत्तेहाद का लीडर बनाए जाने के बाद पार्टी खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस लीडरों ने एक आवाज में कहा कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है और पार्टी के पास चेहरों की कमी नहीं है। कांग्रेस के पास क्यों कुवत नहीं है? अभी भी जो साख कांग्रेस पार्टी का है जनता में, वह साख किसी पार्टी का नहीं है। कुवत यह है कि हम अंग्रेजों को देश से भगाए और लगातार कई दशक तक देश में और कई दशक तक इस राज्य बिहार में हमने शासन किया और हमने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं करी, विकास के काम किए, तभी तो लोग बार बार हमें चुनकर भेजते रहे। पूरे देश में महागठबंधन को सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लीड किया जा रहा है, तो जब हम देश के नेतृत्व में ही संभाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम तो उसी हिम्मत से हिम्मत लेते हैं ना, तो राज्य में भी हम संभाल सकते हैं और संभालते ही हैं, इसमें क्या शक है। समस्तीपुर में एक बैलगाड़ी पैसेंजर ट्रेन की जद में आ गई, जिसमें मौके पर ही 5 अफराद हलाक हो गए जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। हादसा खगड़िया रेल सेक्शन पर हसनपुर रेलवे स्टेशन से पहले शकरपुर के गेट नंबर 2 पर पेश आया। जो एक जिंदा था उसको संतोष चौधरी था, सबसे पहले उसको उठाया है रजबा काठा निवास से उठाया है, उसके बाद 2-3 आदमी उसको लेकर उसको चला है मोटरसाइकिल, तब
उसके बाद बहुत से आदमी को खबर तो किए। आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो वहाँ पे गेट लगा हुआ था या कभी खुला हुआ था? बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।